तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, दिमाग में ये बात जरूर क्लिक की होगी। तो और आपको ये देखने को लग रहा होगा कि सर आपका गेटअप कैसे चेंज हो गया। तो माय अंकल हैज बीन एक्सपर्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस गेटअप। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन? डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या बोलता है कि पहले बोलता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है x इक्वल टू 5x 5t, लेट x इक्वल टू 5t, मतलब कोई मेरा x कोई फंक्शन है जो t के टर्म्स में है एंड y कोई फंक्शन है वो साइन के टर्म्स में है। साइन मतलब t के टर्म्स में, यही फंक्शन t के टर्म्स में है और हमें फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड, dy over dx। ओके, देखिए थोड़ा नस भी थोड़ा सा चढ़ी हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा और पेन हो रहा है। क्लियर? सो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज, ठीक है? ओके, सो पहला मेथड हमारा मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 कहता है इस तरीके की डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का कि अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया है, x का फंक्शन दिया गया है t के टर्म्स में और y का फंक्शन दिया गया है t के टर्म्स में, मतलब कि पैरामीट्रिक का मतलब क्या कह रहा है वो कि हमें dy by dx तो निकालना है, लेकिन dy by dx हम निकालने का तरीका हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर्स में देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर x के टर्म्स में दिया होगा तो हम कैसे निकालते हैं, dy by dx फॉर्मूले में देखे थे। अगर हमें कोई y के टर्म्स में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं y को कांस्टेंट मान के और y के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर देते हैं x को कांस्टेंट मान के। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन पढ़े हुए थे। लेकिन बट अब हमें फंक्शन दे दिया गया है, x क्या दिया गया है t के टर्म्स में एंड y दिया गया है, साइड y दिया है t के टर्म्स में। तो हम कैसे निकालें dy by dx? तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें dy over dx निकालना है इस केस में। तो या तो मैं क्या करूं कि पूरा y वाले फंक्शन को क्या कर दूं, dy over dt, पहले मैं क्या करूं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं अपॉन dx over dt, और dx को भी मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारा निकल के आएगा dy by dx, तो ऑलरेडी निकल के आएगा। तो एक पैटर्न तो हमारा ये कहता है कि हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है, मेथड 2 मैं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा, ठीक है ना? दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे वो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? उसने बोला कि एक तो आप dy by dx निकालिए, एक तो t के y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और दोनों का डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? ओके, नाउ अब हमें देखना है कि हमें अगर ये मेथड नहीं अप्लाई करना, दूसरा मेथड अप्लाई करना, तो क्या करेंगे? तो दूसरा मेथड कहता है एलिमिनेट t फ्रॉम x एंड y। हम x और जो हमें t के टर्म्स में फंक्शन गया होगा वहां से हम t को एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब t की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में। एलिमिनेट t फ्रॉम x एंड y एंड रिलेट x एंड y, और हम x और y को ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना, कि उनमें कोई रिलेशन बन जाए। ऐसे रिलेट करेंगे कि इनमें कोई रिलेशन बन जाए एंड रिलेट x एंड y एंड देन डिफरेंशिएट with respect to x and get dy over dx। और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, dy by dx इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये रहे दो मेथड पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करने का तरीका, ठीक है? अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चंस एक दो करके देखते हैं कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मेथड 1 से, जिसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू b sin क्यूब t एंड हमें निकालना क्या है, dy over dx निकालना है। देखिए
अब मैं क्या करूं कि मुझे कोई ऐसा रिलेशन तो इसमें से नहीं बन पा रहा है कि मैं x बाई ए कर दूं और फिर cos क्यूब रूट ऑफ x अपॉन ए का ले लूं, फिर मैं cos के टर्म्स में और इसमें sin के टर्म्स में कोई रिलेशन बना दूं, तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा टिपिकल रह जाएगा। तो मैं मेरे लिए इजी कौन सा लग रहा है, मुझे मेथड फर्स्ट लग रहा है कि मैं इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, dx बाई dt निकाल लूं, और यहाँ पर भी y का डिफरेंशिएट कर दूं t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy बाई dt निकल जाएगा और दोनों को डिवाइड कर दूंगा सिंपली। तो बाय फर्स्ट मेथड बाय m1 मतलब फर्स्ट मेथड, तो हमने पहले निकाला dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और ये क्या है 3, तो 3 cos स्क्वायर t और cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल, तो क्या होगा माइनस का sin t। ओके, नाउ dx बाय dt dy बाय dt निकालना है हमें, तो dy बाय dt निकालिए, कैसे निकलेगा dy बाय dt, तो b तो कांस्टेंट है, यहाँ पे निकलेगा 3 sin स्क्वायर t और बाय चेन रूल sin t का क्या हो जाएगा cos t। ओके, नाउ हमें क्या करना है, dy बाय dx निकालना था, तो dy बाय dx क्या करेंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो नाउ dy ओवर dx निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे, तो 3b cos t इंटू साइन स्क्वायर t अपॉन 3a माइनस में साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t। ओके, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक cos t से ये cos t गया, sin t से ये sin t गया। अब मुझे बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है इधर पे लिख देता हूं मैं, माइनस का b अपॉन ए तो हमने पहले निकाल लिया, और यहाँ बन रहा है sin t अपॉन cos t मतलब tan t। ये क्या निकला, dy बाई dx से क्या निकला, b माइनस बी अपॉन ए tan t। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर क्या था, b के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर a के फॉर्म में ही था। ये करेक्शन यहाँ पे हुआ कि हमें ये b नहीं दिया गया है, ये a दिया गया था। ओके, अगर ये a दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ओके, तो ये भी a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, b अपॉन a कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का tan t, ये हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर, तो हमने देखा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड हम कैसे करते हैं। क्लियर, अब हम देखने वाले हैं सेकंड मेथड से क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ रिलेशन बन रहा है क्या t का x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के फॉर्म में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4, और हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है। क्लियर, तो अभी हम क्या करें, अब देखिए कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या, वैसे तो मैं dx बाई dt इधर से भी निकाल सकता हूँ, dy बाई dt इधर से निकाल सकता हूँ, दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की पावर 4 है, तो कुछ रिलेशन बन सकता है। आई थिंक अगर आप करके देखेंगे तो रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं क्या करूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलूँ मैं, तो क्या होगा, टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 2, यही होगा मेरे हिसाब से, है ना। देखिए यही तो हो रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, अच्छा टी स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या है, ये y है, ये वैल्यू क्या दी गई है y प्लस 2, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है x, और x का स्क्वायर दिया गया है ना। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना था, तो मैं dy बाई dx निकाल दूंगा क्या, तो dy बाई dx अगर मैं निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 2x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो dy बाई dx हमारा कितना है 2x के इक्वल, कितना है dy बाई dx 2x के इक्वल आ गया, है ना। और अब देखिए अगर मुझे t के टर्म्स में निकालना होगा तो x की मैं वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा, अगर ऑप्शन मुझे t के टर्म्स में दे रहा होगा तो मैं इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन निकल के आ गया dy बाई dx। क्लियर, समझ में आया। तो हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं एक क्वेश्चन और देखना चाह रहा हूँ कि इसमें हम इस तरीके के क्वेश्चन में क्या, मेरे लिए बेस्ट मेथड क्या है, मेरे लिए बेस्ट मेथड क्या है, m1 मेथड मेरे लिए बेस्ट है या m2 मेथड मेरे लिए बेस्ट है। क्लियर, तो अब देखते हैं m1 और m2 दोनों मेथड को क्या क्वेश्चन इसमें करता है। हमें दिया गया है cos x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और वो भी रूट में, एंड sin x इक्वल टू दिया गया है हमें sin y इक्वल टू दिया गया है t अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, और हमें निकालना है फाइंड dy बाई dx,
और हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है, ठीक है। ये हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx, ये हमें फाइंड करना है, क्लियर। तो अब हमें देखना है हम क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहां से मैं देखूं तो मैं पोस्ट रिलेशन देखूं तो मेरे को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पर दोनों जगह थीटा थीटा होना चाहिए, तब तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं। तो हमने देखा है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्या, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मान लिया हमने भी किया कि हमने थीटा, अभी हमें पता नहीं है कि थीटा सेम है, एक्स और वाई सेम है कि नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अगर 1 इक्वल आ रहा होगा तो इसका मतलब सेम होगा। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, एडिंग आफ्टर स्क्वायरिंग। तो मतलब मैं स्क्वायरिंग करने के बाद इसको ऐड करना है, क्लियर। तो पहले मैं इसका स्क्वायरिंग करूं तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स कितना होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। और अगर मैं इधर देखिए स्क्वायरिंग के बाद ऐड करना था, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई करूंगा तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो ये कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेता हूं, और ये कितना आ रहा है हमारा कैंसिल होने के बाद 1। इसका मतलब अगर ये 1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x और y हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर x इक्वल टू y है तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, dy बाई dx निकाल दूं। हाँ, अगर क्योंकि कंडीशन तुम्हारी फुलफिल कर रही है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि x और y हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, और x और y बराबर है तो dy बाई dx निकालूंगा तो dy अपॉन dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आता है, 1 आता है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल था और हमने देखा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब देखने वाले हैं हम कि dy, अभी हमने देखा कि a फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx निकालना था पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर मुझे निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, किसके फॉर्म में, फंक्शन मुझे किस फॉर्म में दिया गया होगा, फंक्शन मुझे दिया गया होगा पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, तब मैं कैसे निकालूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक में दो चीजें पूछ सकता है, या तो डी बाई dx निकालने के लिए बोलेगा, या सेकंड डेरिवेटिव मतलब उस पैरामेट्रिक फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा। तो हम दूसरा फंक्शन भी देख लेते हैं, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो हम अगर देखें स्टार बना के कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म जो दिया गया होगा, और किस मतलब कि x और y दिए गए होंगे t के टर्म्स में, या किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में दिए गए होंगे, टर्म्स में दिए होंगे, और मुझे क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएशन करूंगा उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, हम पहले वो एक देख लेते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे। तो d अपॉन dx निकालना है किसका, dy अपॉन dx का, क्या निकालना है, dy ओवर dx के लिए, हाँ मुझे क्या निकालना है, d डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx का, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को dy बाई dx को मैं ऐसे लिख दूं अपॉन dt, इसको मैंने क्या मान लिया, पूरा जो dy बाई dx पहले मैं निकालूंगा, और dy बाई dx निकालने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एंड एक्चुअल में और dx और dt मैं क्या करूंगा, उस x का जो x का फंक्शन है ना, x का फंक्शन उसका मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करके। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है, क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। इसको भी देखेंगे क्या, कि अगर मैंने इस तरीके से मेथड किया है कि अच्छा, एक्चुअल में ये वाला मेथड कब करते हैं, जब हम t को एलिमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वे हम इसका मेथड का यूज कब करेंगे, इसमें नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए कि इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, कब नहीं करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, दिस method is used when we have not eliminate parameter t,
पैरामीटर टी। अगर हमें टी पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं क्या कि पहले हम dy बाई डी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्लियर, dy बाई डी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, उसको जो dy बाई डी निकला है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे, जिसको हमने मान लीजिए x को भी फंक्शन दिया था t के फॉर्म में, ठीक है, और y को भी फंक्शन दिया था t के फॉर्म में, तो x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसका डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा dy dx², क्लियर। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि एग्जांपल क्या है कि x = a cos क्यूब t एंड y = a sin क्यूब t, और हमें निकालना क्या है, dy²y/dx², ठीक है। ये क्या है, दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा। तो d पहले मैं क्या करूंगा, dx/dt करूंगा, तो क्या निकलूंगा a × 3 cos, तो हमने देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने dy बाई dx निकाला हुआ है, तो dy हमारा dx कितना निकल के आया था, माइनस का tan t, है ना, माइनस का tan t हमारा डिफरेंशियल निकल के आया था। अब मुझे क्या निकालना है, d²y/dx² निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, d और dy बाई dx कितना निकला था, माइनस का tan t, ओके, और इसका मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, dt के रिस्पेक्ट में, अपॉन dx बाई dt। तो dx बाई dt हमने निकाला था, dx बाई dt कितना निकल के आ रहा है, 3a cos स्क्वायर t और इनटू ब्रैकेट में माइनस का sin t, ओके। अच्छा, tan x से क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में माइनस का sec स्क्वायर t, ओके, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन नीचे किया हुआ है, -3a sin t इंटू cos स्क्वायर t, ठीक है। अच्छा, cos स्क्वायर t, अच्छा, अपॉन में कुछ आ रहा है क्या, अच्छा, अगर मैं देखूंगा तो dy जैसे क्या होगा, नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, sec स्क्वायर t है तो नीचे आएगा तो cos स्क्वायर t बन जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos की पावर 4t हो जाएगा, क्लियर। तो एक्चुअल में d²y/dx² अगर हम निकाल रहे हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे कि पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई dx का ही डिफरेंशिएट कर दूंगा t के रिस्पेक्ट में, अपॉन में dx बाई dt। तो x जो फंक्शन हमारा दिया गया होगा t के रिस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पैरामीटर फॉर्म का सेकंड डेरिवेटिव, पैरामीटर फॉर्म का सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें देखना है नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना।